सर डीपीएस स्कूल तो अभी एकदम बदतमीजी पे उतर आया है। क्लियर ऑर्डर है कोर्ट का कि किसी भी बच्चे के साथ में कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। बच्चों की पढ़ाई पे इम्पेक्ट नहीं होना चाहिए। स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो किसी भी तरीके से किसी नियम कानून को मानने को तैयार नहीं है। सीधे सीधे कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहा है बीच में स्कूल। द्वारका का डीपीएस स्कूल इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही पेरेंट्स ने स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाया था कि वो फीस लगातार बढ़ोतरी कर रहा है और ऐसे में एक नया आरोप है कि अब जो पेरेंट्स हैं उनको मेल के ज़रिए मैसेज किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि उनके बच्चों का नाम काट दिया जाएगा और टीसी स्कूल से ले जाया जाए। आज ये जनकपुरी इलाके में एक जन सुनवाई का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहाँ पर एसडीएम साहब खुद यहाँ पहुँचे थे और तमाम जो पेरेंट्स थे जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं उनसे भी हम जुड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आज जन सुनवाई हुई है और लगातार जो डीपीएस स्कूल है अपनी मनमानी कर रहा है। सर डीपीएस स्कूल तो अभी एकदम बदतमीजी पे उतर आया है। अभी सिचुएशन ये है कि जबकि क्लियर ऑर्डर है कोर्ट का कि किसी भी बच्चे के साथ में कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। बच्चों की पढ़ाई पे इम्पेक्ट नहीं होना चाहिए। एचएमजे हाई कोर्ट के जो जज थे लास्ट सुनवाई के अंदर, उन्होंने क्लियरली बोला था कि ऐसे स्कूल को ऐसे नहीं चलने देना चाहिए, उसको टेक ओवर। हम तो कब से डिमांड कर रहे हैं कि स्कूल को टेक ओवर कर लीजिए आप, क्योंकि स्कूल जो है, स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो किसी भी तरीके से किसी नियम कानून को मानने को तैयार नहीं है। सीधे सीधे कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहा है बीच में स्कूल। अभी आज ये देखो, कल मुझे दोपहर बाद जैसे ही स्कूल ख़त्म होता है, स्कूल ख़त्म होने के बाद ही 3:52 पे मुझे एक ईमेल आता है जिसमें बताया जा रहा है मेरे बच्चा जिसका ये सेक्शन है, ये एडमिशन नंबर है, उसका जो है नाम काट दिया गया है। तुरंत नाम काट दिया गया है। मतलब कोई रीज़न ये दे रहे हैं कि आपने बेसिकली हमारे मल्टीपल नोटिफिकेशन के बाद में पेमेंट नहीं की, जबकि सच ये है कि हमने पूरा रिप्लाई किया है, हर चीज़ के बारे में इनसे रीजनिंग मांगी है और इनको हमने क्लियरली बताया है कि एज़ पर डीओई गवर्नमेंट अप्रूव्ड फीस जो 7,785 रुपये हम आपको दे रहे हैं, और जो फीस आप मांग रहे हो वो फीस आपकी वैलिड नहीं है, आपके पास अप्रूवल नहीं है। और डीओई ने कोई अप्रूवल इनको नहीं दिया है, ना तो इनको इसके ऊपर कोई स्टे मिला है, ना ही डीओई ने इसके ऊपर कोई इनको इजाज़त दी है, ना ही कोर्ट से इनको इजाज़त मिली है। उसके बावजूद ज़बरदस्ती ये बोल रहे हैं कि नॉन पेमेंट ऑफ स्कूल फ़ी अंडर रूल 35 को अप्लाई कर रहे हैं, रूल 35 को, और उसको गलत तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मतलब अपने मर्जी से कुछ भी अपनी मर्जी से सोच के बता रहे हैं और बताने के बाद में कह रहे हैं कि हमने बच्चे का नाम काट दिया, मंगलवार से बच्चे को स्कूल मत भेजना। अगर भेज दिया तो बच्चे के साथ क्या होगा उसकी जिम्मेवारी आपकी। मैं समझना चाहता हूँ भाई, स्कूल है, स्कूल में बच्चा पढ़ने तो जाएगा, खेलने जाएगा, पढ़ने जाएगा, यही दो काम बच्चे के स्कूल में होते हैं। आप बच्चे के साथ क्या करने वाले हैं मंगलवार को? मतलब आप कुछ पहले से माइंड तैयार करके बैठे हैं। पहले बाउंसर अपने प्लांट किए थे, इस बार क्या आप उससे ज़्यादा कुछ हीनियस क्राइम करने वाले हैं? अच्छा, आज ये जन सुनवाई रखी गई है, एसडीएम साहब भी यहाँ पे आए थे, इस बात का कुछ कंक्लूजन निकला? सर एसडीएम साहब को हमने अपनी परेशानी बताई कि सर देखो ऐसे ऐसे ये चीज़ हो रही है। उनको पूरा मालूम है कि ये क्या पीछे हुआ था और उनको मालूम है कि किस तरीके से बच्चों को लाइब्रेरी में अरेस्ट किया गया था और किस तरीके से बच्चों के साथ गलत व्यवहार हुआ था। हमने उनको फिर से एक कंप्लेंट दी है। वो कह रहे हैं कि मैं जाके डीएम साहब से बात करूंगा, और ओएसडी साहब से भी हमारी बात हुई थी। जो ओएसडी टू आशीष सूद सर हैं, महेंद्र शर्मा जी, उनसे भी हमारी बात हुई। अभी एसडीएम हर्षित सैनी जी थे, उनसे भी हमारी बात हुई। हमने उनसे हाथ जोड़ के बड़ी रिक्वेस्ट की है, हम बहुत परेशान हैं इस समय। हमारी ये स्थिति है कि सर इस समय अगर कोई इंसान गलत कदम उठा ले या कोई बच्चे को कोई मेंटल प्रेशर पड़ जाए तो आप कैसे हैंडल करेंगे? आप कोर्स के लिए कौन जिम्मेवार होगा? क्या दिल्ली गवर्नमेंट जिम्मेवार नहीं है उसके लिए? क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से डीपीएस की मनमानी और बच्चों को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है? अब ऐसे में आज सुनवाई थी मुझे तो लगता है कि दिल्ली के स्कूलों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि गवर्नमेंट का क्या स्टैंड हुआ है और क्या फ़ीस का हुआ है। आई थिंक दे हैव बिकम अ डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ स्कूल यूनियंस एंड दे हैव बीन misbehaving with the children. I come from a teacher's family. This is not the behavior we have ever seen by the different schools of Delhi. अब इस तरह से स्कूल की जो मनमानी हो रही है, हालांकि आपने डीएम साहब से भी आपने पहले भी जो शिकायत दी थी, इसके बाद अब जो शिक्षा मंत्री है आशीष सूद, उनसे भी आपने लेटर दिया था, कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है? कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। दोनों आशीष सूद जी और चीफ मिनिस्टर बोलती हैं कि स्कूल को बुलाओ, अगले दिन पेरेंट्स बैक टू स्क्वायर वन होते हैं। स्कूल कुछ नहीं सुन रहा है आज की तारीख में किसी भी अथॉरिटी की।
तो देखिए किस तरह से जो परिजन है वो बेहद परेशान है, क्योंकि लगातार डीपीएस स्कूल की जो शिकायतें हैं लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसे में पेरेंट्स का सीधा तौर पे आरोप है कि जहां फीस हाइक को लेकर के जो नोटिफिकेशन पेरेंट्स को दिया था, लेकिन बावजूद जब के ज़रिए जब पेमेंट नहीं किया जाता तो तमाम बच्चों को मेल के ज़रिए मैसेज दिया जाता है और कहा जाता है कि आपके बच्चे का नाम काट दिया गया है। और ऐसे में तमाम परिवार के जो आरोप है कि किस तरह से बच्चों के साथ साफ तौर पे ये डीपीएस है, इनका ये भी कहना है कि अगर इस नोटिफिकेशन के बाद अगर बच्चों को स्कूल भेजा जाता है तो उसके जिम्मेदार खुद जो परिजन होंगे। तो ऐसे में जिस तरह से लगातार डीपीएस स्कूल की मनमानी और जो रवैया है वो सामने आ रहा है, ऐसे में जो पेरेंट्स है वो बच्चों को स्कूल में भेजने में कहीं ना कहीं डर रहे हैं। अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जिस तरह से जो डीपीएस स्कूल लगातार फीस हाइक को लेकर बच्चों का नाम काट रहा है, आगे जो शिक्षा मंत्री हैं आशीष सूद, क्या कुछ इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाबकेसरी.com, दिल्ली। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।